हम्म। आज हम एक ऐसे केस पर बात कर रहे हैं जिसने सच में पूरे देश को हिला दिया था। शबनम अली का मामला। हाँ, एक पढ़ी लिखी महिला, सोचिए, जिस पर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या का आरोप लगा और उसमें एक 10 महीने का बच्चा भी था। हाँ, अगर उसे फांसी होती है तो वो आजाद भारत में मतलब 1955 के बाद पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। हाँ, ये बात बहुत अहम है। घटना 2008 की है, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की। हाँ, हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, जैसे कोर्ट के रिकॉर्ड्स, कुछ हाल की मीडिया रिपोर्ट्स और लोगों के रिएक्शंस भी। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस उलझे हुए मामले के जो जरूरी तथ्य हैं उनको समझें, और ये भी कि सजा के इतने साल बाद भी फांसी आखिर रुकी क्यों है। हाँ, और इससे जुड़े जो अलग-अलग पहलू हैं, उन पर भी गौर करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, मामले की तह तक चलते हैं। हुआ क्या था उस रात, 14-15 अप्रैल 2008 की रात। हाँ, तो आरोप ये है कि उस रात शबनम और उसके प्रेमी सलीम, इन दोनों ने मिलकर शबनम के ही परिवार, माँ बाप, 2 भाई, भाभी, चचेरी बहन और जो 10 महीने का भतीजा था अर्श, हाँ, उन सब की हत्या कर दी। वजह क्या बताई गई? वजह बताई गई कि परिवार शबनम और सलीम के रिश्ते के सख्त खिलाफ था। देखिए, शबनम पढ़ी लिखी थी, डबल MA टीचर थी, और सलीम वो छठी पास था, दिहाड़ी मजदूरी करता था। तो उनकी जाति और जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उसमें बहुत फर्क था। अच्छा, तो आरोप कैसे है, मतलब हत्या कैसे की गई? आरोप ये है कि शबनम ने पहले परिवार के 6 लोगों को दूध में नींद की दवा, शायद डाइजेपाम, वो मिलाकर दी। ओके। और जब वो बेहोश हो गए तो फिर सलीम ने कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी। और बच्चे का, अर्श का क्या हुआ? बच्चे को दवा नहीं दी गई थी, उसका गला घोटा गया था। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई होगी। हाँ, और वो सफर काफी लंबा चला। 2010 में अमरोहा के सेशंस कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मतलब ऐसा विरला, बहुत ही जघन्य अपराध जिसके लिए कोर्ट को लगा कि मौत की सजा ही सही है, तो दोनों को फांसी की सजा सुनाई। फिर मामला ऊपर गया होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा कंफर्म कर दी। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म होने के बाद भी फांसी क्यों नहीं हुई अब तक? इस जून 2025 चल रहा है। हाँ, वहीं एक थोड़ा कानूनी मोड़ आया। 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोसीजरल वजहों से, मतलब प्रक्रियात्मक कमियों के कारण, फांसी पर रोक लगा दी। अच्छा, किस लिए? ताकि दोनों अपनी सजा पर पुनर्विचार याचिका, जिसे रिव्यू पिटिशन कहते हैं, और राष्ट्रपति के पास दया याचिका, मर्सी पिटिशन, वो दायर कर सकें। ये उनका कानूनी हक है। समझ गया। तो उन याचिकाओं का क्या हुआ? तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। उसमें ये दलील दी गई थी कि जेल में उसका व्यवहार अच्छा रहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अपराध इतना गंभीर है कि ये दलील काफी नहीं है। और दया याचिका राष्ट्रपति के पास जो जाती है, वो भी खारिज हुई। 2021 में तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने, दोनों ने शबनम की दया याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन फिर भी फांसी रुकी रही। हाँ, बीच में एक और दया याचिका दायर हुई थी फरवरी 2021 में, जिससे फांसी पर एक तरह से अस्थायी रोक लग गई। और हाल ही में, मतलब अभी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी एक याचिका खारिज कर दी है। तो ये दिखाता है कि प्रक्रिया कितनी परतदार है। बहुत ज्यादा। तो आज, मतलब अभी जून 2025 में असल स्थिति क्या है? कहाँ है शबनम? शबनम अभी बरेली सेंट्रल जेल में है। पहले रामपुर जेल में थी, पर 2021 में कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी कैदियों के साथ, तो उसे शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, और सलीम? सलीम आगरा सेंट्रल जेल में है। फांसी की तारीख अभी भी तय नहीं है। क्यों, जब सब याचिकाएं खारिज हो गईं? ऐसा लगता है कि अमरोहा कोर्ट ने अभी नया डेथ वारंट जारी नहीं किया है। शायद कुछ और कानूनी औपचारिकताएं बची हैं, या हो सकता है कोई और याचिका कहीं पेंडिंग हो। कहना मुश्किल है। और मथुरा जेल की तैयारी वाली खबरें, वो क्या है? हाँ, मथुरा जेल में भारत का इकलौता ऐसा फांसी घर है जो महिलाओं के लिए बना है, तो वहां बीच बीच में तैयारी की खबरें आती रहती हैं।
पवन जल्लाद का नाम भी जुड़ा था इससे। वही निर्भया केस वाले। हाँ वही। हाल फिलहाल में भी तो कुछ खबरें आई थी शबनम की मानसिक हालत को लेकर। हाँ, मार्च 2025 की कुछ रिपोर्ट्स में ये बात आई थी कि शबनम की मानसिक हालत ठीक नहीं है, कि वो फांसी के डर से बहुत परेशान है। तो इससे तो फिर सवाल उठते होंगे कि क्या ऐसी हालत में फांसी देना ठीक है नैतिक रूप से? बिल्कुल, ये एक बड़ी बहस है। और 2023 में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी आई थी, लव किल्स, शबनम और सलीम अमरोहा हत्याकांड नाम से। उसने भी लोगों का ध्यान फिर से इस केस पर खींचा। हाँ, मैंने सुना था उसके बारे में। अच्छा, एक और बहुत अहम किरदार है इस कहानी में, शबनम का बेटा मोहम्मद ताज। हाँ, ताज। उसका जन्म 2008 में हुआ था, जब शबनम जेल में थी। उसे पाला किसने फिर? उसे बुलंदशहर के एक पत्रकार हैं उस्मान सैफी, उन्होंने काफी समय तक पाला, पर 2021 में उसे एक फॉस्टर होम भेज दिया गया। वो अब करीब 16 साल का हो गया होगा। हाँ, लगभग। और उसने कई बार पब्लिक में अपील की है कि उसकी मां को माफ कर दिया जाए, फांसी न दी जाए। उसकी एक तस्वीर भी थी राष्ट्रपति कोविंद जी से दया की अपील वाली, तख्ती पकड़े हुए, वो काफी वायरल हुई थी। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है बच्चे के लिए। हाँ, बहुत। हाल ही में शबनम के वकील ने उसके लिए अमेरिका में एक कपल द्वारा गोद लेने का अनुरोध भी किया है। ये मानवीय पहलू मामले को और भी उलझा देता है। अब आते हैं बचाव पक्ष पर। उनके वकील श्रेया रस्तोगी, उनका क्या तर्क रहा है मुख्य रूप से? देखिए, बचाव पक्ष का मुख्य तर्क ये रहा है कि शबनम असल में पितृसत्तात्मक समाज और जो जातिगत दबाव थे उनका शिकार बनी। मतलब ये कि समाज ने उसके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। वो ये भी कहते हैं कि अभियोजन का ये दावा कि हत्याएं प्रॉपर्टी के लिए हुई, उसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अच्छा। और वो जो बयान थे शबनम और सलीम के एक दूसरे के खिलाफ, हाँ, वो भी एक अहम पॉइंट है। शबनम ने अपने धारा 313 के बयान में, ये वो बयान होता है जिसमें आरोपी को अपने खिलाफ सबूतों पर सफाई देने का मौका मिलता है। उसमें उसने हत्या का आरोप सलीम पर लगाया। और सलीम ने ये दावा किया कि बच्चे को, अर्श को, शबनम ने मारा था। तो ये जो विरोधाभासी बयान हैं, ये दिखाते हैं कि दोनों के बीच भी तनाव था। लेकिन कोर्ट ने तो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को काफी ठोस माना था, जैसे वो नींद की दवा का मिलना, खून लगे कपड़े और उस रात शबनम और सलीम के बीच 52 फोन कॉल्स होना। हाँ, यही कानूनी बहस का एक बड़ा मुद्दा है। कोर्ट्स ने माना कि ये सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलकर एक पूरी कड़ी बनाते हैं जो उनके अपराध को साबित करती है, भले ही कोई सीधा चश्मदीद गवाह या फिंगरप्रिंट्स ना हो। लेकिन बचाव पक्ष इसी पर सवाल उठाता है कि क्या ये काफी है बिना डायरेक्ट सबूत के? सही, उनका यही कहना है। और आम लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं लोग? लोगों की राय काफी बटी हुई है। शबनम के गांव बावनखेड़ी में वहां के लोग और उसके चाचा हैं सत्तार अली, वो सब फांसी के पक्ष में हैं। कहते हैं कि इतना जघन्य अपराध किया है तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं जिन्होंने ताज को पाला, उस्मान सैफी, वो शबनम के एक अलग थोड़े दयालु पक्ष को भी याद करते हैं। और सोशल मीडिया पर भी ये बहस चलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि अपराध इतना भयानक था, जल्दी फांसी दो। और कुछ लोग मुकदमे की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं या फिर ताज की हालत पर चिंता जताते हैं कि माँ को फांसी हो गई तो बच्चे का क्या होगा। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो निष्कर्ष क्या निकलता है इस केस का? तो ये थी शबनम अली मामले की कहानी, जिसमें प्यार था, फिर अकल्पनीय हिंसा हुई, एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई चली और कई ऐसे नैतिक सवाल हैं जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। कहने को कानूनी दांव पेंच और फांसी हो या ना हो, इस सवाल से थोड़ा हटकर सोचें तो एक विचार ये भी आता है कि हमारा समाज ऐसे संगीन जुर्म करने वाले किसी इंसान के, क्या कहते हैं, सुधरने की किसी भी संभावना को कैसे देखता है, खासकर तब जब सामाजिक दबाव या मानसिक स्थिति जैसे फैक्टर्स भी सामने आते हैं। खैर, ये सोचने के लिए छोड़ते हैं।